हाँ बेटा, आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कौन कौन से वाक्य इम्पोर्टेंट हैं वो बताया जा रहा है। यानी उसी ढंग के वाक्य आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ठीक है। क्यों, परीक्षा नज़दीक है, इसी प्रकार से हम हर पॉइंट आपको बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, जो भी है सब बताएंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल कंसंट्रेट हो पढ़ना, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं तो अब आपको बताने में हमको देर नहीं लगे बेटा, सब आपको आता है। देखिए बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का ये पहला वाक्य है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। चार काम करना बेटा, क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि सेड टू को किसमें, आस्ट में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, एक काम हो गया। WH वर्ड को ही कंसन में दो, कंसन क्या बन गया, भाई। इंटरवल में समोसा खाया और बचे हुए वाक्य को साधारण बनाया, एक ये साधारण बना दिया। अभी टेंस और पर्सन बाकी बेटा, यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैव का पास्ट क्या होता है बेटा, हैड। यू बदलेगा स्टूडेंट्स के अनुसार, क्या हो जाएगा बेटा, दे। व्हाई दे हैड नॉट ना कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। योर बदलेगा स्टूडेंट्स का, क्या हो जाएगा, देयर। देयर वर्क टुडे का दैट। इस प्रकार से वाक्य लिखोगे तो आपका 100% सही होगा, पक्का। ये सब ध्यान रखना बेटा, इसी रंग से आपको बनाना बेटा। अगला वाक्य है, सी सेड कमेंट कमा हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। यह एक्सक्लेमेटरी वाक्य बेटा, बताया होगा आपको कि अगर एक्सक्लेमेटरी वाक्य व्हाट इज अथवा हाउ से शुरू है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को केवल स्टेम में क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड, एक काम हो गया। कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज। क्या हो जाएगा, द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, बन गया बेटा। She exclaimed that the rain was very beautiful। यह भी सेंटेंस आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितना बता रहे हैं इस समय अच्छा है, सब बहुत ध्यान से देखना। अगला आप देखिए, शिकावड़ा मोहन सेड टू मी कमेंट कमा गुड इवनिंग कमा आई एम प्लीज टू सी यू, ठीक है। बताया होगा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम। देखना तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को विश में या विड में, सीधे आजकल मॉडर्न फैशन है विश, तो लगा दो बेटा, क्या बनेगा, मोहन विश्ड मोहन विश्ड मी ना बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड टोल्ड, ये साधारण वाक्य है, देखो ऐसा साधारण वाक्य है, सेट टू को किसमें, एंड से जोड़ दो। एंड टोल्ड कंजंक्शन लगाओ, दैट। आई बदलेगा मोहन के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही। वाज प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड टू सी। यू बदलेगा मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, सी मी। पड़ोटा बन गया। मोहन विश्ड में गुड इवनिंग एंड टोल्ड दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी मी, सही बेटा। इस प्रकार से आप अपना इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रहे, यहाँ गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग हो सकता है, बस इतना अंतर होगा बेटा, यानी गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग। अब अगला आप देखिए बेटा, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम वर्किंग। याद करो, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में
डू नॉट देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म क्या होता है? फॉरवर्ड। क्या हो जाएगा? द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय। अब लगाओ, काट दिया इसको, फॉरवर्ड लगा दिया, इसीलिए टू लगाओ। टू डिस्टर्ब हिम, while तो खुले है, while I बदलेगा द ओल्ड मैन क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ही। while he am का क्या हो जाएगा? was working। प्रोडक्ट बन गया। द ओल्ड मैन फॉरवर्ड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम while he was working। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ अगर वाक्य आप करोगे बोर्ड परीक्षा में तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगला देखिए सेंटेंस बेटा, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। यह भी इंपरेटिव है, याद करो। बताया होगा बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में, इंपरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज काइंडली मैडम सर आवे सीधे पहुंचा देना भैरव गाय। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा? द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, द टीचर ना, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, लगाओ छोटका टू हेल्प देम, हेल्प टू हेल्प देम। बन गया बेटा, पढ़ो बन गया। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम। ये भी बेटा कोई परेशानी नहीं बेटा, ये आ सकता है बेटा, ये वाक्य भी इंपॉर्टेंट है। अगला वाक्य बेटा, द हर्मिट सेड कमेंट कमा मे यू ऑल गो टू हेल्प। तुम सभी भाड़ में जाओ। यह अरे बताया होगा, मे योर चिल्ड्रन गो टू, कहिए बार बताया यार, पूरा पढ़ा चुके। तो ये एक अभिशाप है बेटा, क्या है? अभिशाप है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस याद करो, अभिशाप। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है बेटा? अभिशाप। तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसमें बेटा? कर्स में। क्या बनेगा? द हर्मिट cursed, कंजंक्शन ऑफ दैट। अब वाक्य को साधारण करो, में चला जाएगा कहाँ? गो के पहले, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में दैट दे आल, क्या लगा बेटा? दैट दे आल, में का बोलो, पास क्या होगा? माइट, माइट गो टू हेल्प। पढ़ोड़ा बन गया। द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल्प। बन गया। कोई कठिन है क्या? और कठिन तो आएगा नहीं, तो ध्यान रखना। अगला वाक्य है, ही सेड कमेंट कमा गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। याद करो, तो यूनिवर्सल है यार, यूनिवर्सल तो था ना। तो नंबर 1 कुछ सेकंड रखकर दैट लगाना, केवल ही सेड, और ये जो यहाँ पर आमा कामा लगा है काट करके यही क्या लगा दैट। पढ़ो पूरा वाक्य बन गया। ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। लिखने की जरूरत नहीं, आ गया होगा सब में। अगला देखिए बेटा, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू सर, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। यह भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है। इसी प्रकार के, यह नहीं आएगा तो इसी प्रकार के वाक्य आएंगे। आप भड़बड़ाना नहीं बेटा, जितना बता रहे हैं इसको सीरियसली देख लो। इसी इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इतना बता दिया। देखिए बेटा, आपको बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक और कांग्रेचुलेट ये 2 वर्ब आई हैं तो सीधे रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब बन जाती हैं। तो द बॉय थैंक द प्रिंसिपल, द बॉय थैंक्ड
द प्रिंसिपल। अब यहां सर्व लगाना बेटा, विथ रेस्पेक्ट कर दो, विथ रेस्पेक्ट। एक यहां तक हो गया बेटा। अरे यू बदलेगा, प्रिंसिपल था सीधे प्रिंसिपल लगा दिया। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट। अब यह एक साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सेटों को किसमें था? टोल्ड में। एंड टोल्ड कंजंक्शन लगाओ साधारण वाक्य दैट। योर एडवाइस, योर बदलेगा प्रिंसिपल के साथ क्या होता है? हिज एडवाइस, हिज एडवाइस। वुड, विल का क्या हो जाएगा? वुड। सर्टेनली गाइड, मी बदलेगा बॉय के अनुसार क्या जगह? हिम। पढ़ोटा बन गया। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल विथ रेस्पेक्ट एंड टोल्ड दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। पक्का? अगला वाक्य देखो बेटा। ही विल से कमेंट कमा द स्टूडेंट वाज रेडी। अरे यार कुछ नहीं करना। देखिए बेटा, यह फ्यूचर टेंस है तो यहाँ टेंस बदलेगा नहीं, और इधर थर्ड पर्सन में कुछ करने नहीं है तो सीधे यहाँ उचरा फुचरा गाट करके यहाँ क्या लगा दैट। पढ़ो देखो सही है कि नहीं? पढ़ो। ही विल से का से रहेगा, दैट कंजंक्शन लगाया, आगे कोई चेंज है ही नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में, पर्सन है ही नहीं है, सीधे दिया। इससे सरल नहीं है बेटा, इसी ढंग से वाक्य आप कहते रहें बेटा। पक्का? अब अगला वाक्य देखिए बेटा, ये एक अच्छा पॉइंट है। रीना सेड कमेंट का माँ एलास आई एम अंडन। ये बोर्ड परीक्षा में 100% इस साल आएगा, पहले हम बता दे रहे हैं। अरे रीना की जगह शीला हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा बेटा। बोलो क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। देखो बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास मिला, सीधे पहुंचा दो भैरव घाट। रिपोर्टिंग वर्ब को स्टेम विद सारो। क्या हो जाएगा? रीना एक्सक्लेम्ड विथ सारो। एक काम हो गया। बोलो कैंसर क्या होगा? दैट। दो काम हो गया। यह पास्ट, यह भी पास्ट। एम का पास्ट क्या होता है? वाज। आई बदलेगा, रीना के अनुसार क्या हो जाएगा? सी। सी वाज अनडन। पढ़ोटा बन गया। रीना स्टेम विद सारो दैट सी वाज अनडन। आएगा पक्का है बेटा, नोट कर लो। लास्ट सेंटेंस से बताया जा रहा है, अंतिम जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो भी ध्यान रखना। ये देखो, द कैप्टन सेड कमेंट का माँ ब्रेवो यू हैव परफॉर्म वेल। देखो बेटा, बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू है। ब्रेवो पहुंचा दो भैरव घाट। एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज क्या लगाओगे? द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ प्रशंसा, प्रेज। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, बताया है कि फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में, तो ज्यादा अच्छा फर्स्ट पर्सन लगा दो आई। आई हैव का क्या हो जाएगा? हैड। परफॉर्म्ड वेल। पढ़ो बन गया। द कैप्टन स्टैंड विथ प्रेज दैट आई हैड परफॉर्म वेल। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना हमने बताया है यही में से वाक्य आएगा। हो सकता है कि नाम बदल दिया जाए, बाकी सब वही आएगा। थैंक यू।